जिस चीज में आपका लगाव पैदा हो गया वहां मन टिकेगा। इसलिए कहते हैं ध्यान से पहले स्तुति है। भक्ति में संकीर्तन इसलिए होता है कि संकीर्तन करते करते, गुणगान करते करते भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। जिस चीज में आपका प्रेम होगा वहां मन टिकेगा ही। इसलिए आप जब भी भगवान की भक्ति करने जाते हो तो हर दिन भगवान के अलग अलग गुणों को याद करो। किसी दिन उसके दयालु रूप को याद करो। तो दयालु है, कैसा दयालु, कैसी दया करने वाला, उसने कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस तरह से दया की, उस रूप को याद करो। दयालु रूप को याद करते हुए भगवान की वंदना करने जाओ। कभी सर्वशक्तिमान वाले रूप को याद करो, तेरी शक्ति कितनी अद्भुत है। सागर भी तेरा, हिमालय भी तेरा, हवाएं भी तेरी, सूरज भी तेरा, चांद सितारे भी तेरे, ये धरती तेरी, सबको तू थामे खड़ा है। और अगर तेरा एक भी जल भी थोड़ा बढ़ जाए, इस धरती पर प्रलय आ जाती है, आंधियां तेज हो जाएं तो भी जीना मुश्किल होता है। इन सबको थाम कर संतुलन बनाना तेरा ही तो काम है, और तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। हरिओद एक कवि हुए हमारे देश में, हिंदी साहित्य के। उन्होंने एक अपनी कविता लिखी थी जिसमें का सार बताता हूं, क्योंकि विषय ना बदले, हमने आगे चलना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के भवन के अट्टालिका पर ऊपर की मंजिल पर खड़ा हुआ हूं, और उस समय बड़े आनंद के साथ टहलते हुए सोचता हूँ इस गांव में कितना बड़ा मेरा मकान, और कितनी बड़ी मेरी इज्जत, और शरीर भी युवा, शरीर में भी इतना जोश। आज मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ऐसा सब सोचता जाता हूँ। और इतनी देर में एक तेज झोंका हवा का आया, और एक छोटा सा कण तिनका आंख में गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि दर्द के मारे बेहाल हो गया। मैं नीचे बैठ गया और मैंने निकालने के लिए रगड़ना शुरू किया अपनी आंख को, तो और दर्द हो। नौकर भागते हुए आए, उन्होंने किसी ने घी लगाया, किसी ने कपड़ा लेकर उससे किसी तरह साफ किया, और जैसे ही तिनका निकला शांत होकर मैं बैठा हुआ हूं। और फिर से याद करता हूं, मैं ये मैं वो, फिर समझ में आया मैं तो कुछ भी नहीं, जिसके कारण ये मैं है वो तो इतना बड़ा है कि उसके सामने तो मैं उसके छोटे से तिनके का सामना भी नहीं कर पाया, तो मैं क्या। एक तिनके का छोटा सा कण ही आंख में गिरा, उसने मुझे नचा दिया, तो मैं क्या। जो कुछ है वही वही है, परमात्मा ही है, मेरी अपनी शक्ति क्या है। तो किसी दिन भगवान की उस शक्ति को याद कीजिए, उसके सर्वशक्तिमान रूप को याद कीजिए, और किसी दिन दयालु रूप को याद कीजिए, किसी दिन उसके पतित पावन वाले रूप को याद कीजिए। कितने पतितों का उद्धार तूने किया, कहाँ पड़ा हुआ था और कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया। अलग अलग रूपों को रोज याद करो और उसके बाद भक्ति करने बैठो। आपके हृदय में प्रेम भी याद आएगा, प्रेम जागेगा, आभार और धन्यवाद करने के लिए आप गदगद होंगे। और जब आप गदगद होंगे तब भक्ति करके देखिए, आपकी भक्ति में आनंद आना शुरू होगा। इसलिए जब ये कहते हैं चेतसा नान्यगामिना न अन्यगामिना चेतसा, चित्त को कहीं और न जाने दें और अभ्यास से योग युक्त हो जाएं। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, ऐसे अनुचिंतन करता हुआ प्रभु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो आप अपना अभ्यास बनाए रखने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो भक्ति में प्रीति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, और दूसरा धन्यवाद का भाव हो, आभार व्यक्त करने के लिए। आप ये कह सकें कि भगवान मैं आपके सामने मंगता बनकर मांगने के लिए नहीं आया हूं, फिर धन्यवाद देने के लिए आया हूं। शुक्रगुजार हूं तेरा, जो कुछ तूने दिया, तेरी हर कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
और जैसे आप आभार व्यक्त करते हैं ना, जिन जिन चीजों के लिए आभारी बनते हैं वही चीजें जिंदगी में बढ़ने लग जाती हैं। तूने धन दिया, माला माल किया, खुशहाल किया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो सबका दाता मेरे प्रभु, तेरे दिए के द्वारा ही आज मैं कुछ कहला रहा हूँ। अगर धन है और जिंदगी धन्य हुई है तो तेरे कारण, इसलिए आज आया हूँ, तो धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। तो वो धन्यता और बढ़ेगी। शिकायत करने से जो दिया गया वो भी छीन लिया जाएगा। तो इस लायक है ही नहीं, कि दिए हुए को मानता ही नहीं, दिए हुए को पहचानता नहीं, दिए हुए के प्रति भी तेरी शिकायत है, तो तुझे क्यों दिया जाए? तो इस लायक है ही नहीं। और जो कहता ना थोड़ा है, जो है उसके लिए आभारी, और अगर और मिल जाए तो और आनंदित हो जाऊं। प्रभु तेरी कृपा से जो कुछ मिला है मैं उसमें बहुत आनंदित हूं। तो पहले माता पिता पूछते हैं, जो पहले दिया था उसका आनंद लिया, उसमें खुश है? बच्चा कहता हाँ बहुत खुश हूं, और अगर थोड़ा सा और आ जाए तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो माता पिता कहते हैं चलो थोड़ा और लो। और आदमी कहता है जो कुछ है मैं इससे बहुत दुखी हूं, मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो फिर क्या कहा जाता है कि जितना मिला तो उसी से खुश नहीं, तो और पाकर भी दुखी दुखी रहेगा। इसलिए वो लोग जिनके पास बहुत दे दिया गया, बहुत पैसा है, न तो सेहत को ध्यान रख पाए, न खुश रह पाए, और न घर में प्यार बना पाए, तो उनको कितना भी दे दीजिए उनकी गरीबी और दीनता नहीं जाएगी। बैंक मैनेजर की तरह से पैसा तो बहुत है लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। बैंक के चौकीदार की तरह है, खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, पैसा दूसरे का है। भगवान ने दिया, भगवान ने आगे फिर किसी और को दे देना है, वो हमारे हाथ से दूसरे हाथ में चला जाएगा। इसलिए उपयोग करना सीखिए। कल आपको बताया था ना कि भगवान को पार्टनर बना लो अपना, भगवान की राह में लगाना शुरू कर दीजिए। अगर अपनी जिंदगी में धन चाहते हो तो भगवान के दिए हुए को पाकर धन्यता अनुभव करो, भगवान की राह में लगाना सीखो। और बड़ी चीज तो ये है, बोना सीखो, उसकी खेती करना सीखो। बोना होता है भगवान की राह में, जब आप बोते हो ना वो फसल उगती है, फिर कई गुना बढ़कर आपकी तरफ आता है। जब आपको लगता है आज मैं इस लायक हूं, मैं दे सकता हूं, अंदर से भाव आता है अमीरी का, और मैं हूं ही नहीं किसी लायक, मैं दूं कैसे, तो गरीबी का भान आता है। और जिस भी चीज को ध्यान में रखकर रोते हुए जाइए भगवान के आगे, रोना बढ़ जाएगा। खुश होकर जाइए और धन्यवाद करके आइए, खुशी और बढ़ जाएगी। जैसा रूप लेकर जाओगे बढ़ा देगा। मैं किसी लायक हूं जो दे सकता हूं, जितना है उतने में से दे सकता हूं, तो और मिलेगा आपको। और चिंतक लोग तो ये कहते हैं जब आपके पास थोड़ा है ना तो दाता बनने की चेष्टा करना, थोड़े में से थोड़ा देकर दानवीर बनने की कोशिश करना, और कहना ये हाथ कभी खाली न रहे, तेरे दिए को आगे देने में मेरा हृदय हमेशा उदार बना रहे। भगवान इस लायक बनाए रख मुझे, दाता बनकर जियोगे। गरीबी में भी अगर आप देना सीख गए हैं तो ये ध्यान रखना, आगे तक आपकी अमीरी तो बढ़ेगी लेकिन अंदर का दातापन भी जागे रहेगा। नहीं तो आप सोचेंगे जब कुछ हो जाएगा तब कुछ देंगे, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा कंजूसी बहुत बढ़ेगी, भयंकर। दानचंद था ना, एक कथा सुनी ना आपने, उसको उसकी पत्नी ने इतना समझाया कि भले आदमी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, अब कम से कम आखिरी बुढ़ापा चल रहा है, जाके कुछ न कुछ धर्म कर्म करके आ जाओ। बोले देखो दान वान तो अपने से होगा नहीं, सेवा किसी की करेंगे नहीं, मुफ्त में कुछ होता हो बता दो। पत्नी ने कहा चलो इतना ही करो, गंगा वंगा नहा के आ जाओ। बोले
हरिद्वार तो जा नहीं सकते, गढ़मुक्तेश्वर पास में पड़ता है, अपने लोग जो है मेरठ के पास रहते हैं। उधर ही था दानचंद रहने वाला, प्रॉपर मेरठ का नहीं रहा होगा। बोला गढ़मुक्तेश्वर चले जाते हैं, पैदल जा सकते हैं। गया, अब वहां उसे पता लगा यहां भी पंडे वंडे तो होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जाएं और पंडा डुबकी लगाते एकदम कहे कि दे दो कुछ जजमान। तो उसने वहां पूछा कि कोई ऐसा घाट है यहाँ जहां मुर्दे नहलाए जाते हो। लोगों ने कहा आप तो जिंदा हैं। बोले देखने में लग रहे हैं, बाकी है तो नहीं। इशारा कर दिया उधर। अब मुर्दा घाट पर जाकर वहां डुबकी लगाई इस भले आदमी ने, दानचंद ने। नाम दानचंद था पर जिंदगी से दिया कुछ नहीं था। जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान जी को भी कुछ मौज आ रही थी। उन्होंने सोचा चलो परीक्षा ही लेके देख लें, क्योंकि कंजूसों में तो ये महारथी है। भगवान जी भेष धारण करके आ गए और जैसे ही इसने डुबकी लगाकर सिर बाहर निकाला तो एकदम सामने खड़े भगवान पंडा का रूप धारण किया। तो बोले जय हो जजमान की, दे दो कुछ। बोले है ही कुछ नहीं। चलो एक आध आना तो होगा, क्योंकि गंगा स्नान का फल तो तभी मिलेगा ना, इतनी दूर से चल के आए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। कोई भी काम करोगे तो उसमें से फिर बाद में कुछ त्याग करना होता है। बोले हमने तो जिंदगी में त्याग करना सीखा ही नहीं। बोले यज्ञ करता है आदमी तो भी दान करता है, सत्संग कथा होती है तो उसके बाद भी दान करने का नियम है। तुमने गंगा स्नान किया है तो उसका भी नियम है। बोले हमको नियम वियम नहीं आता और हमको सुनाई भी नहीं दे रहा है। बोले देखो हम तुम्हें बताएं कि हम यहाँ कभी कभी आते हैं, साल में एक आध बार आते हैं, और एक आध बार में कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता है हमको यहाँ पर जो पूरे साल का भोजन करा देता है, पूरे साल का अन्न देता है। तो तुम पूरे साल का नहीं तो एक महीने का ही दान कर दो। बोले महाराज मैं तो 1 घंटे का करने वाला नहीं, हमने अपनी जिंदगी में कभी दिया ही नहीं। चलो तो 2, 4, 5 रुपए सही। बोले महाराज इतनी तो गिनती भी नहीं आती अपने को। अच्छा तो फिर एक आना सही। आप लोग समझते हैं उस समय 6 पैसे का एक आना, आजकल तो 6-5 पैसे भी हम लोग नहीं समझते। 100 पैसे का 1 रुपया, तो अब 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं समझ में आती आजकल। तो भिखारी 10 रुपए से कम नहीं लेता। अगर उसको आपने 1-2 रुपया दे दिया, उठा के कहता 2 रुपए मेरी तरफ से भी लेके जा। जमाना बदल गया ना। तो एक आने की बात थी, तो उसने कहा एक आना भी नहीं देने वाला। बोले चलो हम बाद में भी ले सकते हैं, चाहो तो उधार कर लो। बोले हाँ ये ठीक रहा, 1 आना दे देंगे उधार से। बोल दिया। कब दोगे? बोले यहां तो हम खाली हाथ आए ना, पैदल चल के आए, पैदल गांव जाएंगे अपने। कभी आप उधर आओ या कहीं मिलो तब तुम्हें दे देंगे। ये बेचारा गया, जा करके रात में सो गया। सवेरे जैसे ही सोया पड़ा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह सुबह उनकी पत्नी ने जाके दरवाजा खोला तो बाहर से आवाज आई जय हो जजमान की। कौन हो? बोले आपके पतिदेव स्नान करके आए थे और स्नान करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि 1 आना हम दान कर रहे हैं, तो उधार करके वो आए थे, तो हम अपना 1 आना लेने के लिए आ गए। बोले महाराज इतनी दूर से चल के आए? बोले और जजमानों से भी मिलना है तो सोचा पहले यहीं आ जाए। तो पत्नी बोली आप रुकिए अभी मैं आती हूँ। वो गई और जाकर जगा के बोली किसी को आप बोल के आए थे ना 1 आना दान करने के लिए? वो पंडित जी महाराज आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। बोले उन्हें कहो बीमार हैं। अब जैसे कहा बीमार हैं तो बोले ऐसे ही बोल दूं? बोले हाँ बोल दो, भाग जाएगा। तो बाहर आके उसने कहा वो तो बीमार हैं। बोले कोई बात नहीं, जब तक ठीक होते हैं हम इधर ही हैं।
2 घंटे बैठ गए वहीं पर। 2 घंटे बाद पत्नी ने फिर जैसे दरवाजा खोला, देखा वो तो सामने बैठे हैं। महाराज आप गए नहीं? बोले चाय पानी और ले आओ, हम यहीं हैं, जब तक ठीक नहीं होते उनकी प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए। पत्नी अंदर गई, जाकर बोली जाने वाला नहीं, 2 घंटे से यहीं बैठा है, चाय पानी और बोल रहा है। कहता नाश्ता ले आओ, पराठे पराठे हो तो और अच्छा है। वो बोले तो और भारी पड़ेगा, चाय मत दे देना उसको, कह देना मर गया। अब ना देना हो तो आदमी आदमी है ना, उसका तो मूड है। कंजूस आदमी की तो कहानी अलग होती ना। अब जैसे ही पत्नी बोली ऐसे बोल दूं, बोले थोड़ा सा रोनी सूरत बनाकर रोते हुए जाना। अब पत्नी रोते हुए बाहर गई और जाकर बोली वो तो मर गए, मर गए। बोले जजमान हमारा दिए बिना चला गया। तो चलो कोई बात नहीं, बाहर बारिश भी हो रही, हम भी यही हैं, आप सूचना देने के लिए कहाँ जाओगे, आप अंदर इंतजाम करो, गांव में सूचना दे के हम आते हैं। हम मिल गए, ये भी तो अद्भुत थे ना। भगवान है, परीक्षा लेने पर आए। सारे गांव में खबर कर दी, खबर कर दी। तो कुछ लोग ऐसे काम के लिए इतने अच्छे स्वयं सेवक होते हैं, घर से रस्सी वस्सी सामान वामान सब लेके आते हैं। कुछ लोग तो अर्थी वर्थी सामान सब कुछ लेके आ गए, और जैसे वो भी आंखें बंद करके बैठा था, उठा के लाद लिया, उसको बांध दिया रस्सी से। और ये भी सोचता रहा कि जब तक पंडा नहीं भागता तब तक सांस खींच के ऐसे लेटे रहना। और जैसे ले जाके उसको लकड़ियों पर रख दिया गया। अब ये भगवान जी भी सोचे कि आज तक तो हम कहीं हारे नहीं, आज जरूर हार गए। तो जलने को भी तैयार बैठा है, लेकिन देने को तैयार नहीं है। संस्कार करने की बारी आई तो इन्होंने, पंडा जी ने सब लोगों से कहा कि हम अपने जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। क्या कहोगे? सब लोगों ने कहा दूर से आए हुए पंडित जी हैं, लगता है कोई मंत्र बोलेंगे। तो उन्होंने कान में धीरे से कहा भैया माफ कर, कुछ तुझे चाहिए तो हमसे ले ले, वरदान दे देंगे तुम्हें। बोले बस एक आना छोड़ दो, बाकी बस ठीक है। जो आपने कहा था ना उधार लेने का, बस वो वायदा तोड़ दो अपना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद वो उठ के बैठ गया। इन्होंने भी कहा हाथ जोड़े तुमसे। समझ सकते हो आप लोग, कुछ भी हो जाए, नाम भले ही दानचंद है, लेकिन अपनी जिंदगी से कभी कुछ दिया ना हो, ऐसा संकल्प लेकर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर एक गुण तो होता ही है। उसे भी कहा गया है कि वो भी दानी होता है, क्योंकि सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ के मरता है, कभी अपने लिए यूज नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भी दानी कहलाता है। मर गया कंजूस, लेकिन सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ के गया, अपने लिए तो कुछ यूज करा ही नहीं। तो अपनी सेहत के लिए लगाइए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए लगाइए, और इस समाज के कल्याण के लिए कुछ लगाइए। और हो सके तो परलोक तक जा सके आपका दिया हुआ, तो ऐसा कुछ जतन जरूर करो कि आप इस दुनिया से विदाई लें। तो विदा लेने से पहले आपका कोई न कोई कर्म आपको परमात्मा का दुलारा बना दे, या फिर आपकी जिंदगी में आगे चल कर के भी अगर कोई कष्ट क्लेश आए तो ध्यान रख लेना, कोई और काम आएगा नहीं आएगा, आपका वो जो पुण्य आपने किया है, वो जो धर्म आपने किया है, वही आपके लिए ढाल बनकर आगे आ जाएगा, आपके संकट को बचाने के लिए, आपको संकट से निकालने के लिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं,
ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली